बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन अम्मा बाद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम बुज़ुर्गों, अज़ीज़ भाइयों, पर्दानशीन माइयों और बहनों, मिशकातुल मसाबी के दुरुस्त चल रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आहिस्ता आहिस्ता दुरुस्त का सिलसिला जारी है। आज के दर्स में मिशकात की हदीस नंबर 18 हम इंशाअल्लाह पढ़ेंगे। वान उबादत इब्न सामित क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व हौलहु इसाबतुम मिन अस्हाबिही वायुनी अला अल्ला तुश्रिकु बिल्लाहि शैया वला तसरिकु वला तज़नु वला तक़्तुलु औलादकुम वला तातु बिबुहतानिन तफ्तरूनहु बैन अयदीकुम व अर्जुलिकुम वला तासू फ़ी मारूफ़ वमन वफ़ा मिनकुम फ़अज्रुहु अलल्लाह वमन अस्वाबा मिन ज़ालिका शैया फ़उक़िबा बिही फ़िद दुनिया फ़हुवा कफ़ारतुल लहु वमन अस्वाबा मिन ज़ालिक शैया सुम्मा सतरहुल्लाहु अलैहि फ़हुवा इलल्लाहि इन शाअ अफ़ा अन्हु व इन शाअ आक़िबह फ़बायानाहु अला ज़ालिक मुत्तफ़क़ुन अलैह। यानी सही मुस्लिम और सही बुखारी में ये हदीस आई है। सैयदना उबादा बिन सामित रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने सहाबा की उस जमात को जो आपके पास बैठी हुई थी, यानी एक जमात प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठी हुई थी सहाबा की, तो उस वक्त प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझसे इस बात पर बैयत करो कि अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना बनाओगे और ना चोरी करोगे और ना जिना करोगे और ना अपनी औलाद को क़त्ल करोगे और तुम किसी पर बहतान ना लगाओगे, यानी ऐब लगाना जो कि तुमने अपने हाथों और पाँवों से बांध लिया हो, यानी अपने दिलों में खुद बना लेना, बहतान तराशी करना, दूसरों पर इल्ज़ाम लगाना, ऐसा ना करो और किसी नेक काम में नाफरमानी ना करो। बस जो शख्स तुम में से इस अहद को पूरा किया, यानी वादे को पूरा किया, तो उसका अजर अल्लाह ताला पर है, यानी अल्लाह ताला उसको बेहतरीन अजर देगा। और जो इसमें से किसी एक को भी पहुंचा, यानी शिरक के अलावा इन गुनाहों में से किसी एक को कर डाला, यानी चोरी किया या जिना किया या औलाद को क़त्ल किया या मासूमा पर बहतून लगाया, तो उसको सज़ा दी गई तो अल्लाह ताला की तरफ से उसको सज़ा मिलेगी, यानी हद लगेगी उस पर, या फिर वो बीमारी वगैरह में मुब्तला हो जाएगा, तो वो सज़ा उसके लिए कफ़ारा है, यानी उस सज़ा की वजह से वो गुनाह से पाक हो जाएगा। और जो इसमें से किसी चीज़ को पहुंचा, फिर अल्लाह ताला ने उसकी पर्दा पोशी की, यानी ना गुनाह ज़ाहिर हुआ और ना ही हद लगी उसको, अल्लाह ने उस पर पर्दा डाल दिया, तो उसका मामला अल्लाह ताला के साथ है, यानी अल्लाह चाहे तो उसे बख्श देगा या चाहे तो उसे सज़ा देगा। अहले हदीस का मज़हब यही है, चाहे वो उसको बख्शे, यानी अल्लाह चाहे तो उसको बख्शे और अगर चाहे तो उसको सज़ा दे। सहाबा इकराम कहते हैं कि हमने इन बातों पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बैयत की, यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथ में हाथ डालकर वादा किया कि आपके बताए गए इन बातों पर हम अमल करेंगे। और हदीस नंबर 19 में सैयदना अबू सईद खुदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, वन अबी सईद अल खुदरी क़ाल खरज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी अज़हा औ फ़ित्र इलल मुसल्ला फ़मर्रा अला निसाई फ़क़ाल या माशर निसा तसद्दक़ना फ़इन्नी उरीतुकुन्ना अक्सर अहलिन नार। एक लंबी हदीस है। ये हदीस बुखारी शरीफ और मुस्लिम शरीफ में भी आई है और तिरमिज़ी और इब्न माजा ने भी इसको रिवायत किया है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ईद उल अज़हा या ईद उल फ़ित्र का मौका था। ईद के दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ईदगाह में तशरीफ़ लाए और मर्दों को खिताब करने के बाद, यानी खुतबा देने के बाद औरतों के पास गए, इसलिए कि उस ज़माने में औरतें अलग बैठा करती थी, मर्द अलग बैठा करते थे।
اور آواज़ औरतों तक नहीं पहुंचती थी और उस ज़माने में लाउड स्पीकर वगैरह का भी इंतज़ाम नहीं था। इसलिए प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोबारा फिर औरतों के पास जाके उनको भी वाज़ व नसीहत फरमाते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, औरतों से खिताब फरमाया, आए औरतों की जमात सदका करो, इसलिए कि मुझे दोज़ख में तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा दिखाई गई। यानी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि दोज़ख में तुम्हारी तादाद बहुत ज़्यादा दिखाई गई है। औरतों ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, किस वजह से? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम लान तान बहुत करती हो, यानी तुम लोगों पे लान तान ज़्यादा करती हो, और खाविन की नाशुक्री करती हो, यानी हमेशा खाविन की नाशुक्री करती हो। मैंने तुम में से कोई ऐसी नहीं देखी कि बावजूद अक्ल और दीन में नाक़िस होने के होशियार मर्द को बेवकूफ़ बना देती हो और इसकी अक्ल को ज़ाय कर देती हो। औरतों ने कहा, अल्लाह के रसूल, हमारे दीन और हमारे अक्ल में कैसा नुकसान है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ऐसा नहीं कि मर्द की गवाही के मुकाबले में एक औरत की गवाही आधी है? शरीयत में दो औरतों की गवाही एक मर्द की गवाही के बराबर समझी जाती है और एक औरत की गवाही आधी ही समझी जाती है। औरतों ने कहा, ठीक है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये उनकी कम अक्ली की वजह से है, यानी औरतों में अक्ल थोड़ा कम होती है फितरती तौर पर, इसलिए अल्लाह ताला ने उनकी गवाही को आधी ही रखा है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या ऐसा नहीं कि जब औरत हाइज़ा हो जाती है तो वो नमाज़ पढ़ सकती है, ना रोज़ा रख सकती है, यानी नमाज भी नहीं पढ़ सकती और रोज़ा भी नहीं रख सकती? औरतों ने कहा, यह भी दुरुस्त है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये उनके दीन की कमी का सबब है, यानी दीनी मामलों में, इबादतों के मामलों में भी वो हाइज़ वगैरह की वजह से ना नमाज पढ़ सकती हैं और ना रोज़ा रख सकती हैं। तो इस हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम औरतों को नसीहत फरमाते हैं कि तुम लान तान करना छोड़ दो और अपने शौहरों की नाशुक्री करना छोड़ दो। इमाम नववी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस गुज़रे हैं, इस हदीस में बहुत से फ़ायदे हैं। एक ये कि खाविन की नाशुक्री और एहसान फरामोशी बड़ा गुनाह है, यानी इस हदीस से हमें पता चलता है कि औरत अगर खाविन की, अपने शौहर की नाशुक्री और एहसान फरामोशी करती है तो बड़ा गुनाह है, क्योंकि जहन्नम की वईद इसी गुनाह पर होती है। जो कबीरा या कबीरा के करीब गुनाह हो उसके लिए जहन्नम की वईद यानी वार्निंग दी जाती है। दूसरी बात यह है कि लानत करना भी एक गुनाह है, यानी दूसरों पर लानत करना, लानत भेजना भी गुनाह है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो लान तान बहुत करती हैं, औरतें बहुत ज़्यादा लान तान करती हैं, इसलिए उनको लान तान करने से मना फरमाया, क्योंकि लानत अगरचे सगीरा गुनाह है लेकिन सगीरा को बार बार करने से वो कबीरा गुनाह बन जाता है। तीसरा ये कि कुफ्र का इतलाक़ कुफ्र शरई के अलावा नाशुक्री और एहसान फरामोशी पर भी होता है, यानी नाशुक्री करना और एहसान फरामोशी करना भी कुफ्र के जैसा होता है। और चौथी बात यह कि ईमान में कमी और ज़ियादती होती रहती है। हदीस नंबर 20, सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, वान अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तआला कज़्ज़बनी इब्नु आदम वलम यकुल लहु ज़ालिक व शतमनी वलम यकुल लहु ज़ालिक फ़अम्मा तकज़िबुहु इय्याया फ़क़ौलुहु लन युईदनी कमा बदानी वलैसा अव्वलुल ख़ल्क़ि बिअहवन अलैया मिन इयादतिही व अम्मा शतमुहु इय्याया फ़क़ौलुहु तक़ज़ल्लाहु वलदा व अनल अहद अस्समद अल्लज़ी लम अलिद वलम उलद वलम यकुल ली कुफ़ुवन अहद। सही बुखारी की रिवायत है और इमाम नसाई ने भी और इमाम अहमद ने भी अपनी हदीस की किताबों में इसको नकल किया है। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि एक दिन प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला ने फरमाया कि, यानी ये हदीस ख़ुदसी है, जिस हदीस में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहें कि अल्लाह का नाम लेकर अल्लाह ताला यूँ फरमाता है तो उसे हदीस ख़ुदसी कहते हैं। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुझे आदम का बेटा झुटलाता है हालांकि उसको लायक नहीं है, और वह मुझे बुरा कहता है हालांकि इसको लायक नहीं है। बस उसका मुझे झुटलाना, कि उसका ये कहना कि आदमी क्या झुटलाता है, कि आदमी ये कहता है कि
हरगिज़ मेरे मरने के बाद मुझे अल्लाह ताला ज़िंदा नहीं करेगा। यानी मुश्रिकीन और काफिर समझते थे कि आदमी मरने के बाद ज़िंदा नहीं होगा, जैसा कि उसने पहली बार पैदा किया था। अल्लाह जैसा पहली बार पैदा किया था तो उस तरह दोबारा पैदा नहीं कर सकता। इस तरह की बातें करते थे मुश्रिकीन मक्का और कुफार। हालांकि उसके दोबारा ज़िंदा करने से पहली बार मुझे पैदा करना आसान नहीं था। अल्लाह ताला फरमाता है कि दोबारा ज़िंदा करना तो आसान है, पहली बार पैदा करने के मुकाबले में, इंसान को पहली बार पैदा करने के मुकाबले में दूसरी बार इंसान को मरने के बाद ज़िंदा करना अल्लाह ताला के लिए आसान है। और उसका मुझे बुरा कहना कि अल्लाह ताला ने अपना बेटा बनाया, ये भी बहुत बुरी बात है, अल्लाह ताला को बहुत बुरी लगती है। जैसा कि ईसाई लोग और यहूदी लोग कहते थे। ईसाई कहते थे कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है, और यहूदी कहते थे कि उज़ैर अलैहिस्सलाम अल्लाह का बेटा है। हालांकि अल्लाह ताला का फरमान है, हालांकि मैं अकेला हूँ और ऐसा बेपरवाह हूँ, यानी समझ है कि ना मैंने किसी को जना और ना मैं जना गया हूँ, यानी लम यलिद वलम यूलद, जैसा कि सूरह इखलास के अंदर हम पढ़ते हैं। और कोई मेरी बराबरी करने वाला नहीं है। वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। हदीस नंबर 22। वन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल अल्लाहु तआला युज़िनी इब्नु आदम यसुब्बु दहरा व अना दहर बियदिल अम्र उक़ल्लिबुल लैल वन नहार। मुत्तफ़क़ुन अलैह। सही मुस्लिम और सही बुखारी की हदीस है कि सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु रिवायत करते हैं कि प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया, आदम का बेटा मुझे तकलीफ़ देता है क्योंकि वो ज़माने को बुरा कहता है। जैसे लोग मुसीबत के वक्त कहते हैं कि ज़माना कैसा बुरा आ गया है वग़ैरह वग़ैरह, तो अल्लाह ताला फरमाता है, हालांकि मैं ही ज़माना हूँ, मेरे हाथ में हुक्म है और मैं रात और दिन को बदलता हूँ। यानी रात के बाद दिन को लाना, दिन के बाद रात को लाना, यानी ज़माने को लाना, ज़माने के फिर, ये सब कुछ अल्लाह के हाथ में है। आदमी अगर ज़माने को बुरा कहता है तो गोया वो अल्लाह को बुरा कहता है। इस हदीस से हमें पता चलता है कि ज़माने को बुरा नहीं कहना चाहिए। अगर कोई आदमी ज़माने को बुरा कहता है तो गोया वो अल्लाह को बुरा कहता है। अल्लाह ताला हमको इन बातों से बचा ले, इन ऐसी बातों से हमारी हिफाजत फरमाए। इन अहादीस से हमें पता चलता है कि हमें हमेशा नेक कामों की तरफ अपने आप को रग़बत दिलाना है, दूसरों को भी नेक कामों की तरफ दावत देना है। और उसी तरह औरतों को भी चाहिए कि वो लान तान करना छोड़ दे और अपने शोहरों की नाफरमानी करना छोड़ दे। और तीसरी बात यह है कि आदमी झुटलाता है कि मुशरिकीन मक्का और कुफार मक्का कहते थे कि मरने के बाद अल्लाह दोबारा इंसान को पैदा नहीं करेगा। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि मरने के बाद इंसान को दोबारा पैदा करना अल्लाह ताला के बहुत आसान काम है। और चौथी बात यह है कि ज़माने को बुरा नहीं कहना चाहिए, ज़माने को गाली नहीं देना चाहिए। ज़माने को बुरा कहना गोया अल्लाह ताला को बुरा कहना है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम को इन अहादीस मुबारक के अंदर जो तालीमात हमें दी गई हैं उन पर अमल करने की तौफीक अता फ़रमाएँ, और अल्लाह ताला हम सबको बुरे कामों से, बुरी बातों से बचा ले। आमीन। आखिर में भाई बहनों से गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि कुरान और हदीस की ये तालीमात दूर दूर तक पहुँच सके। शुक्रिया। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।